चुके हैं। श्वासें सभी की सामान्य हो चुकी। लेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला, पीछे से दोनों पंजों में भी फासला। दोनों हाथ कमर पर। अब श्वास भरें और श्वास भरकर बहुत ही धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग से पेट को आगे की ओर धकेलते हुए पीछे की ओर झुकते चले। जो साधक हाथ छोड़ सकते हैं वो हाथों की पकड़ को छोड़े और अपने एड़ियों को पकड़ ले। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। आने दे पूरा प्रभाव अपने सर्वाइकल वाले भाग पर, डोर्सल पर और लंबर पर, अर्थात अपनी गर्दन वाले भाग पर, कमर के मध्य भाग पर और कमर के निचले भाग पर। आएंगे धीरे धीरे वापस, कमर को सहारा देते हुए बहुत सावधानी पूर्वक वापस वज्रासन की स्थिति में। अभी हमने कमर को पीछे की ओर प्रभावित किया, अब हमें इसे आगे की ओर प्रभावित करें। लेंगे शशांक आसन भाग 2 का अभ्यास। घुटनों में अधिक से अधिक फासला करें। मेरा पृष्ठ भाग मेरी एड़ियों पर ही रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोनों हाथों को अपने घुटनों के बीच में रखें। श्वास भरें, श्वास भरकर गर्दन पीछे की ओर और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की ओर खिसकाते चले जाएं। आपका कमर वाला भाग, धड़ वाला भाग स्वतः ही धीरे धीरे पीछे आता चला जाए। अपने माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। जिनका माथा लग जाता है वो थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। विशेष ध्यान मेरा पृष्ठ भाग मेरी एड़ियों पर ही रहे। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें और उंगली अंगूठे मिले। समर्पण का भाव। अनिद्रा और एंजाइटी के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। इस स्थिति में मैं आराम से 30 सेकंड तक रुक सकता हूँ। आएंगे धीरे धीरे वापस, उसी प्रकार जिस प्रकार से हथेलियों को आगे लेके गए थे, वापस पीछे खिसकाते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाए। श्वासों को सामान्य कर लें। यद्यपि वे श्वासें सामान्य ही हैं, फिर भी एक बार अधिकतम श्वास को भरें व खाली करें। श्वासें सामान्य हो जाएंगी। सभी की श्वासें सामान्य हो चुकी। लेंगे आज एक नए आसन का अभ्यास, गुप्त पद्मासन। आप सभी एक बार मेरी स्थिति देख लें, तत्पश्चात उसको करें। सर्वप्रथम हमें पद्मासन लगाना होता है। पद्मासन लगाने के पश्चात पहले आप सभी स्थिति को देख लें, एक बार आसन को देख लें, उसके बाद अभ्यास करें। उसके बाद दोनों हथेलियों आसन पर दबाएं और धीरे धीरे हथेलियों को आगे खिसकाते हुए अपने घुटनों पर आ जाएगी। फिर धीरे धीरे हथेलियों को आगे खिसकाते हुए पेट के बल आना है।
अपनी थोड़ी को आसन पर लगाएं, हथेलियों को बिल्कुल सीधा कर दें। तत्पश्चात दोनों भुजाओं को पीछे लेकर जाएंगे और नमस्कार मुद्रा बना देंगे। ये है पूर्ण स्थिति। जो साधक ऊपर की ओर उंगलियों का रुख नहीं करते, वो नीचे की ओर नमस्कार मुद्रा। इसी प्रकार धीरे धीरे हथेलियों को वापस करते हुए वापस आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। लगाएं सभी पद्मासन। जिनका पद्मासन नहीं लगता वो अर्ध पद्मासन की स्थिति में इस अभ्यास को करें। दोनों भुजाओं को आसन पर रखते हुए धीरे धीरे घुटनों के बल आ जाए, घुटनों पर आ जाए। अब और अपनी हथेलियों को आगे खिसकाते चले जाएं और बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे पेट के बल आ जाए। बहुत ही सुंदर, तकरीबन सब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अपने माथे को या थोड़ी को आसन पर लगा दें। अगर किसी का माथा आसन पर लगाने में दिक्कत हो रही है तो वो अपने गाल को रखे आसन पर। अब दोनों भुजाओं को पीछे लेके जाएं जिस प्रकार हम सर्पासन में लेके जाते हैं। यहाँ हमें नमस्कार मुद्रा बनानी है। वैसे तो यहाँ हंस मुद्रा लगती है, उंगलियों का रुख ऊपर की ओर, लेकिन जिनका नहीं लगता वो नमस्कार मुद्रा जिस प्रकार हम सर्पासन में लगाते हैं उस प्रकार लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया। अपने पेट वाले भाग को पूरा आसन पर लगा दें। मल्होत्रा जी, पेट वाले भाग को पूरा आसन पर लेके जाना है, अगर आप लगा सकते हैं। वेरी गुड, यस। लेकिन चलिए ठीक है, बहुत। गीता जी बहुत बढ़िया, गुप्ता जी भी बहुत बढ़िया, अखिलेश जी भी बहुत बढ़िया। आएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। नमस्कार मुद्रा खोलें, वापस आसन पर हथेलियों को उसी प्रकार से सहारा देते हुए धीरे धीरे वापसी की ओर आए। बहुत ही सुंदर। पीठ के बल आ जाए और लेटकर क्षणिक विश्राम। पैरों को खोलकर हल्का सा विश्राम। हमने लिया अभी गुप्त पद्मासन का अभ्यास। बहुत ही सुंदर आसन है। प्रतिदिन बैठने से हमारी मेरुदंड में जितने भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं वो इस आसन को करने से स्वतः ही दूर होने लगते हैं, यदि हम प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करते हैं। जितने भी पाचन से रिलेटेड हमारी समस्या है वो भी इससे दूर होती है, कब्ज की समस्या दूर होती है, पेट की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो सुदृढ़ बनती है। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ें, श्वास से सामान्य हो जाए। अधिकतम श्वास को भरें, खाली करें। श्वास से सामान्य हो चुकी। लेंगे पादोत्तान आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब अपनी श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर अब आसन के अंत तक भुजाओं की स्थिति यही रहेगी। अब अपनी दोनों एड़ियों को आसन से हल्का सा उठा ले, बहुत ही हल्का सा, थोड़ा सा। अब एक बार पुनः श्वास भरें और दाईं टांग
और बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाए। इस स्थिति में ध्यान देने योग्य बात केवल इतनी कि आपका घुटना ना मुड़े। और जो साधक अपनी बाईं टांग की एड़ी को भी आसन से उठाकर रख सकते हैं तो बहुत ही सुंदर। आने दे पूरा प्रभाव अपने जंगा वाले भाग पर, भुजाओं पर, कंधों पर, टखनों पर, पिंडलियों पर। आएंगे धीरे धीरे वापस, टांग टांग के साथ, भुजा वापस पीछे की ओर। यही क्रिया हम विपरीत ओर से भी करेंगे। अब की बार बाईं टांग और दाहिनी भुजा को ऊपर लेकर आएंगे और मेरी दाहिनी टांग की एड़ी हल्की सी आसन से उठी रहे। पेड़ू वाले भाग पर भी बहुत सुंदर प्रभाव आता है। आने दे पूरा प्रभाव। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब पूर्ण आसन की क्रिया। अब की बार दोनों टांगों को और दोनों भुजाओं को आसमान की ओर लेकर जाएं। घुटने बिल्कुल सीधे रहें, टांगे भी मेरी 90 डिग्री। पादोत्तान आसन। मेरी जिठराग्नि तेज होती हुई बड़ी आंत प्रभाव में आ जाती है। कब्ज की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। पूर्ण शवासन। पूर्ण शवासन बोलते ही सभी अपनी अपनी स्थिति बना लें। दोनों टांगों में उचित फासला, भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, गर्दन भी ढीली हल्की सी। शरीर को पूर्णतः ढीला छोड़ और सर्वप्रथम अपनी श्वासों को सामान्य कर। श्वासों को सामान्य करने की क्रिया वही। अधिकतम श्वास को भरें, अधिकतम श्वास को खाली करें। अब अपने मन की आंखों से हम अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। अपने दाहिनी ओर के अंगों को बारी बारी से निहारते चले जाएं और जिस भी अंग को देखें उसे ढीला छोड़। पैर के नाखून से सिर की चोटी तक और फिर बाईं ओर सिर की चोटी से लेकर पैर के नख तक प्रत्येक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते चले। शिथिल कर दें पूर्णतः शरीर। कहीं कोई तनाव नहीं, खिंचाव। एकदम रिलैक्स। जिस अंग में मेरे दोष है, दर्द है, उस अंग को भी निहारें और उसे हील करने का प्रयास करें। अब अपनी आती जाती श्वासों को देखें। सभी साधक बहुत ही
सौभाग्यशाली हैं जो इस सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना को पूर्ण करते। वास्तु के अनुसार भी बताया गया है कि इस समय उठने पर पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, और जब ये ऊर्जा हमारे मन की ऊर्जा से मिलती है तो मन में बहुत ही अच्छे विचार प्रकट होते हैं, मन उत्साह और उमंग से भर जाता है, और जब ऐसी स्थिति में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें अवश्य सफलता मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार भी इस समय वातावरण में जो वायु प्रवाहित होती है, वो हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार करती है। इसीलिए इस समय की वायु को अमृत तुल्य कहा गया। बहुत ही खुशकिस्मत है आप, सौभाग्यशाली हैं आप जो इस समय उठकर अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। विश्राम समाप्त। धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना लाएंगे। अपने हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं और दाहिनी करवट लेते हुए उठ बैठ। सिंहासन के लिए स्थिति बना लें सभी। अपने आप को व्यवस्थित कर लें और तत्पश्चात सिंहासन के लिए स्थिति बना लें। पद्मासन, भुजंगासन या वज्रासन, जिस भी स्थिति में आप सुविधापूर्वक आसन को करें। जिह्वा को बाहर निकालें। सभी की स्थिति बन चुकी। जिह्वा को बाहर निकालें, गर्दन ऊपर, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। अब श्वास भरे नासिका से और धीरे धीरे मधुर स्पंदन करें। 3 बार आवृत्ति लेनी है हमें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। अपने गले को सहलाएं। अपने मुंह में आए हुए सलाइवा को अंदर लेकर जाएं, तटक लें उसे। आसनों की क्रिया के बाद हंसी का अभ्यास। अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लेकर आए। दोनों हाथों की उंगलियों को फैलाएं। अच्छे से भली प्रकार से खोल लें हाथों की उंगलियों को सभी, और जोर जोर से खिलखिलाकर हंस। एक बार और जोर से खिलखिलाकर। बहुत ही सुंदर। शांत। ईश्वर आपके मुखमंडल पर ये मुस्कान सदैव बनाकर। मेरी चाहूंगा। हाँ जी सर। एक बार हंसी और कराइए। सभी को बोलिए अपने माइक ऑन करें, सबकी आवाज सुनाई देगी हमें। जी सर। ऑन करें और माइक ऑन करके सभी एक बार खिलखिला। आप सभी अपने अपने माइक खोलें। एक बार फिर से हाथों की 5 उंगलियों को अच्छे से खोलें और खिलखिलाकर हंसें। निर्देशानुसार। धन्यवाद आप सभी साथियों का। आज सामूहिक हाथ से अभ्यास लिया हमने।
मैं निवेदन करना चाहूंगा नीतू अग्रवाल जी को, चाहेंगे तो वो प्राणायाम और ध्यान का लाभ देंगे। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। स्वागत है आपका।